सबको नमस्ते और थैंक यू कि आप सबने आज भी मुझे ज्वाइन किया। आज हम अभी भी अपने बृहदारण्यक की ही दूसरे ब्राह्मण पर बात कर रहे हैं ना, पहले ब्राह्मण पर, दूसरे पहले अध्याय पर वही करेंगे। अभी भी उसके दो श्लोक बाकी हैं, दो मंत्र बाकी हैं इस चैप्टर के, फिर अगले चैप्टर पे आ जाएंगे। आज हमने ये सोचा था कि हम जो नए मंत्रों के ऊपर हम विवेचना कर रहे हैं, तो हम आज नए मंत्र स्टार्ट कर लेंगे संध्या के। लेकिन इंदिरा बहन ने सुनने थे वो मंत्र, पर इंदिरा बहन तो है नहीं आज। अब आप लोग कहेंगे तो मैं उसको कल शुरू कर सकता हूँ, या आप कहेंगे तो आज ही शुरू कर देता हूँ। पर वैसे इंदिरा बहन रिकॉर्डिंग सुनती नहीं है नॉर्मली, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप कहेंगे तो मैं आज शुरू कर देता हूँ, नहीं तो आज मैं कोई और मंत्र के ऊपर बात कर देता हूँ। कल कर इसलिए लिए। कल कल से कर करते हैं, कल से। आज हाँ। आज किसी और पे बात कर लें। हाँ, और हाँ, क्या। किसी और पे। हाँ। कल कर लेना ना। चलिए, हम्म। कल शन्नो देवी रभिष्ठाय से शुरू करेंगे, ठीक है ना। ठीक। आज फिर किस पर बात की जाए? आज इस पर कोई निकालता हूं मैं मंत्र यहां से। जो हमारी संस्कृत की भाषा है ना, संस्कृत जो वैदिक संस्कृत लैंग्वेज है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वैदिक संस्कृत भाषा है वो हमारी भाषा बाकी सब लैंग्वेजेस से अलग है। और वो जो नॉर्मल संस्कृत हम पढ़ते हैं उससे भी बहुत अलग है। तो जो नॉर्मल संस्कृत पढ़ना जानता है या समझता है, वो जो वैदिक संस्कृत समझेगा ही जरूरी नहीं है। वैदिक संस्कृत में क्या होता है कि वैदिक वर्णमाला में मुख्यतः 17 अक्षर हैं, लेकिन इन 17 अक्षरों में जितने अक्षर केवल प्रयत्न और अर्थात मुख से, जिह्वा से इधर उधर हिलाने से, निचोड़ने सिकोड़ने से, फैलाने से बोले जाते हैं, किसी संबंध नहीं रखते, उन्हें स्वर कहते हैं। तो ये स्वर व्यंजन और इस तरह से बना के हर अक्षर जो है वो धातुओं के हिसाब से बनता है। एक आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जो जब हम अ लिखते हैं ना, संस्कृत वैदिक वैदिक लैंग्वेज में तो उसका मतलब पूरा हो सकता है, पूर्ण, उसका मतलब सब, व्यापक, अव्यय, एक, अखंड, अभाव, शून्य, ये सारी चीजें उस अ से आ जाती हैं। तो हम जैसे ही अ लिखते हैं तो इतने सारे मतलब उस वर्ड के हो सकते हैं, उसके आगे आप जो मर्जी वर्ड लिख दीजिए, इट डजेंट मैटर। उसी तरह से अगर मैं आपको समझाना शुरू करूंगा कि आप जैसे ही छ लिखते हो, छ छ से छाया, ठीक। आप जैसे ही छ लिखते हो तो छ का मतलब छाया भी होता है, आच्छादन भी होता है, मतलब छाया देना भी होता है, छत्र भी होता है, परिच्छद भी होता है, और अखंड भी होता है। इतने मतलब सिर्फ एक अक्षर छ से हो जाते हैं। अगर आप त लिखते हो तो उसका त का मतलब तल भाग भी होता है, नीचे, इधर, आधार, इस पार, किनारा, अंतिम स्थान। यू कैन यूज एनी ऑफ देम ओनली बाय यूजिंग द वर्ड त। तो ये जो सारी की सारी हमारी जो लैंग्वेज है ना, वो इसी तरह से बनी हुई है। वो इसी तरह की बनी हुई लैंग्वेज जो वैदिक संस्कृत है, उसके बाद उसका जो ग्रामर है, उसका जो पाणिनि ने बनाया हुआ है, यास्क ने बनाया हुआ है, निघंटु का ग्रामर जो है, जब तक उस ग्रामर को कोई नहीं समझेगा तब तक उस लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। और जो ट्रांसलेशंस कर रहा है वो करेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये समझने के लिए आपको उस ग्रामर को समझना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। नहीं तो लोग जो ट्रांसलेशंस करते हैं वो सब उल्टी सीधी ट्रांसलेशंस करते हैं, वो सब ऐसी ही ट्रांसलेशन करते हैं जिसका कि कोई मतलब, कोई लाभ, कोई फायदा कुछ होता नहीं है। इसीलिए जो हमारी लैंग्वेज है अब देखिए यहां पर कुछ वर्ड्स को एग्जाम्पल की तरह मैंने यहां लिखा हुआ है, जैसे भग, ठीक है। भग, भग से भगवान बनता है, ठीक है। भग, भ का मतलब होता है प्रकाश, लाइट, प्रकाश। और ग का मतलब होता है गति। तो यानी कि गतिमान या प्रकाश, जिसमें गति हो या ऐश्वर्य हो। तो जिसमें ऐश्वर्य होता है वो भग। तो भगवान वो होता है जो ऐश्वर्यवान होता है, जो सारे ऐश्वर्य का मालिक है, वो भगवान है, ठीक। इसी तरह से
हम जब शब्द यूज करते हैं, समझिए चर लिखा हमने, चर, च और र हाफ चर। तो च का मतलब होता है बार बार, अगेन एंड अगेन, और र का मतलब होता है बाहर की तरफ गति करना, आउटसाइड चलना। तो इसका मतलब क्या हो गया? चर का मतलब, कहते हैं ना विचरना, आप बाहर जाके घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, वो चर यहीं से निकल कर आता है। तो ये जो हमारे वर्ड्स की कंस्ट्रक्शन है ना, ये बड़ी ही साइंटिफिक है। और उसकी उसकी यूसेज के लिए आप एक एक लेटर को कैसे यूज करना है, इसीलिए कोई वर्ड जो है ना वो प्री डिटरमिन्ड नहीं होता संस्कृत के अंदर। कोई भी जो वर्ड बनेगा ना संस्कृत के अंदर, वो वर्ड जो है वो इसी तरह से बनेगा, और वो इसी तरह, मतलब आपने पहले जो एक्सप्रेस करने हैं आपने लेटर्स, उनको आपने यूज करके एक वर्ड बना लिया। जो भी आपने बना लिया, जो आपने बना लिया वो वर्ड बन गया। वो प्री डिटरमाइंड वर्ड नहीं होता। वो इसीलिए जो हम इनके वो पढ़ते हैं, अपने संस्कृत के मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, उनमें हम जब मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्रों के अंदर जो वर्ड्स यूज होते हैं वो आम कॉमन वर्ड यूज नहीं होते। हम बड़े अलग अलग टाइप के मंत्र पढ़ने शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? हम मंत्रों को जब भी पढ़ते हैं, कोई भी मंत्र हम पढ़ते हैं ना, सत्यम पुनः तुसुरेशि, तो हमने वो मतलब पढ़ लिया कि हमने ये यहाँ पर लिखना है, ये यहाँ लिखना है, ये यहाँ लिखना है। कैसे बना वो वर्ड? क्योंकि उस वर्ड का एक पहला अक्षर का ये मतलब, दूसरे का ये मतलब, तीसरे का ये मतलब, तब वो पूरा एक वर्ड बना। तो ऑब्वियसली किसी भी एक वर्ड पूरा का पूरा एक सेंटेंस बन जाता है। ठीक। खैर, ये संस्कृत की बात हो रही थी, तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी बात संस्कृत भाषा पे कर लेता हूँ, उसके ऊपर कुछ और बात करेंगे। आप कुछ और सुनना चाहते हैं इस विषय में या इसके बारे में, तो मुझे बता दीजिए, मैं उसको भी पढ़ के बता दूंगा आपको। ये सारा का सारा मैं अपने नोट्स में से ही पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। जो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं वही पढ़ के सुना रहा हूँ आपको मैं। पीयूष जी, और हाँ हाँ, बताइए। वैदिक संस्कृत है और जो गीता में जो संस्कृत है वो भी अलग है ना? नहीं, गीता की संस्कृत वैदिक संस्कृत नहीं है। हाँ, राइट, गीता वही की मैं पूछ रहा संस्कृत नॉर्मल बोलचाल की संस्कृत है। गीता की संस्कृत कन्वर्सेशनल संस्कृत है, जो कि बहुत ही हूँ। आसान संस्कृत है। अगर संस्कृत सीखनी हो तो गीता पढ़नी चाहिए, उससे आप नॉर्मल संस्कृत सीख जाएंगे। राइट। अब ये ठीक है, ये ठीक है कि जो नॉर्मल संस्कृत है या गीता की संस्कृत बोलचाल की जो संस्कृत है, वो बोरो तो की हुई है वैदिक संस्कृत से ही ना। तो इसीलिए उसमें बहुत सारे वर्ड्स भी वैसे आ जाते हैं, काफी सारा ग्रामर भी आ जाता है। तो इसीलिए जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हिंदी भी तो वहीं से बोरो की हुई है ना, संस्कृत से ही बोरो की हुई है ना हमने। तो काफी सारे वर्ड्स भी कॉमन आ जाते हैं, काफी सारा ग्रामर भी आ जाता है, वो भी पूरा लागू हो जाता है ना हमारे इसके ऊपर। लेकिन उन दोनों में बहुत फर्क है। इसीलिए अगर आप वेद के मंत्रों को पढ़ते हो या उपनिषद को या दर्शन को पढ़ते हो, तो उन मंत्रों के अंदर बिल्कुल ही अलग तरह की कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज दिखती है दैन गीता। ठीक है ना? हाँ जी, और कोई बात? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई और कुछ पूछेंगे? नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। सो सो फिर मतलब कि जो अपने गीता में जो है उसका भी वही है तरीका वर्ड को समझना कि उसका पहला अक्षर मतलब ये दूसरा अक्षर ये वो भी वही। जो ज्योति, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। आई कांट हियर यू। अच्छा। अपना ऑडियो ठीक अच्छा, करो। कैन यू हियर मी? हाँ, अभी बेटर है। हाँ, पूछो। अच्छा। नहीं, मैं कह रही थी कि तो फिर गीता का भी वही मतलब संस्कृत के जो हम पढ़ें गीता उसका भी वही हुआ कि पहले अक्षर का मतलब ये दूसरे अक्षर का मतलब ये उसको भी समझना उसी तरीके से होगा। चाहिए, देखो, उसी तरह से समझना भी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो जो भी चीज बनती है उसके अक्षरों को समझने से ही तो उसकी पूरी भाव को समझ में आता है ना। तो समझना तो गीता को भी उसी तरह से चाहिए। इसीलिए बहुत सारी चीजों में तुमने देखा होगा कि मैं जब गीता अपनी प्रॉपरली बता भी रहा था, तो कई बार गीता के ऊपर टॉक करते समय जब हम श्लोक पढ़ते भी थे, तो हर एक श्लोक में मैं एक एक वर्ड को भी समझाया करता था कि इसका ये मतलब होना चाहिए। तो अगर उस अक्षर को, उस वर्ड को हम गलत इंटरप्रेट करेंगे या उसके किसी और चालू मतलब को ले लेंगे,
तो हम भटक जाएंगे। ठीक है ना? राइट राइट। हाँ वर्ड को समझना पड़ता है, इसकी प्रॉपर ट्रांसलेशन पढ़नी चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा ये हाँ। कहता हूँ कि जो मैं कई बार बता दिया करता हूँ कि ये वाली किताबें ले लीजिए, इनको फॉलो करिए, क्योंकि ये ट्रांसलेशन प्रॉपर करते हैं। जो प्रॉपर हम्म, ट्रांसलेशन करते हैं उसी को पढ़ा करिए आप, नहीं तो भटकेंगे, आप इधर उधर चले जाएंगे। हम्म। हाँ जी। बहुत जरूरी है ट्रांसलेशन है। प्रॉपर प्रॉपर ट्रांसलेशन, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी भी, कि हमको नहीं आता ना। अब देखिए, या तो मेरी माँ की तरह हो, क्योंकि मेरी माँ जो हम्म संस्कृत की जानकार थी, पंडित थी, तो उनको तो ये पढ़ने से पता चल जाता था कि हाँ भाई, जो मैंने पढ़ा वो बहुत अच्छा पढ़ा, वो मुझको समझ में आ गया। या तो उस तरह हो, या वो वही अपने आप ट्रांसलेट करके बता देती इसका ये मतलब होना चाहिए, इस वर्ड का ये होना चाहिए, इस अक्षर का, ये लाइन का ये मतलब होना चाहिए, क्योंकि उनको नॉलेज था उसका। वो उन्होंने हम्म। पूरी की पूरी ग्रामर पढ़ी हुई थी संस्कृत की, पूरी वैदिक संस्कृत की ग्रामर। हाँ संस्कृत तो बिल्कुल बिल्कुल तो संस्कृत या पढ़ी तो हुई थी उस ना। तरह का हाँ। हो, और या फिर वो फिर किसी और। मैं कभी आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा, देखिए, ये पता नहीं कहाँ से निकली है मेरे यहाँ पर। ये एक देखिए, छोटी सी एक, देख रही है आप कितनी छोटी सी एक डायरी है। ये मेरी हम्म ये मेरी माँ के हाथ की लिखी हुई एक डायरी है। ये देखिए, ये मेरी मम्मी की हैंडराइटिंग हम्म। है। ये इन्होंने बिल्कुल। कोई कुछ चीज पर लिख रही थी, जब वो कनाडा आई होंगी तो उन्होंने लिख रही थी, वो लेकर आ गई साथ, और लिखते 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 उन्होंने पूरा लिख के इसको खत्म कर दिया। मोस्टली ये जीवात्मा और आत्मा के ऊपर ही लिखा हुआ है उन्होंने कई कुछ। तो यहाँ पर उन्होंने कई जगह उसमें अपने वर्ड्स, संस्कृत के वर्ड्स लिखकर उनका उन्होंने बड़ा ही अलग अलग ट्रांसलेशंस भी लिखी हुई हैं। कभी आप लोगों को ये पढ़ के सुनाऊंगा, पूरा का पूरा, तो बड़ा मजा आएगा इसको सुन के। बट एनीवे, या तो हम्म आपको अपने आप नॉलेज हो संस्कृत का, तब तो ठीक है, वरना तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा जो कि अच्छी प्रॉपर ट्रांसलेशन हो, नहीं तो हम भटक जाते हैं। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बोस्ट और टॉक बिग अबाउट दिस, लेकिन मुझको, मैं पर्सनली अपनी बात बताता हूँ आपको, मुझको 20 या 25 साल लग गए हैं भटकते भटकते, इस पॉइंट पर आके खड़े होने में। कि देखिए, क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ तो रहता नहीं था, मैं तो अपना अलग, वी यूज टू स्टे सेपरेट एंड वी यूज टू लिव आवर ओन लाइफ्स। मम्मी तो कभी कभी मिलती थी, आती थी, तो तब जब आती थी तो इनसे विचार विमर्श और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते रहते थे। लेकिन ये प्रॉपर जो किसकी किताब पढ़नी चाहिए, किसकी ट्रांसलेशन नहीं पढ़नी चाहिए, इस चीज को ढूंढने में, और कौन सी प्रॉपर संस्कृत समझी जानी चाहिए, मेरे को 20 साल लग गए इसमें भटकते भटकते। कि योग दर्शन है तो किसका पढ़ना चाहिए, गीता है तो किसकी पढ़नी चाहिए, न्याय दर्शन है तो किसका वाला, सांख्य दर्शन है, ओहो हो, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन इतना भटका हुआ है उसके ऊपर कि पूछिए ही मत कुछ। और मैंने उठा लिए वो वाले वेदांत भी जिसके ऊपर की सारा भटकने वाली चीजें हैं, वो भी पढ़ ली मैंने। मगर इतना भटकने के बाद ही 20 साल लग जाते हैं लाइन पर आने में। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मुझे एक बार, मैं कैलगरी में एक टॉक दे रहा था, कैलगरी के मंदिर में, हिंदू मंदिर कैलगरी में, और मैं योग दर्शन के कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बातें कर रहा था। तो वहां पर मेरे पास, जब मैं बातें किया करता था कैलगरी में, तो वहां पर मेरे जो टॉपिक होता था वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले बोर्ड के ऊपर लगा दिया जाता था, दैट पीयूष शर्मा विल स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट। और वो सब्जेक्ट इंग्लिश में होता था, मेरी टॉक भी इंग्लिश में होती थी। तो मेरे रूम के अंदर 80% गोरे हुआ करते थे, सारे कैनेडियन यहाँ के, वही मेरे ज्यादातर वही आया करते थे, और बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा करते थे। तो मैं जब टॉपिक पे बात कर रहा था, बात खत्म हो गई, क्वेश्चन आपने आंसर किया, तो एक आदमी मुझको कहता है कि आई हैव टू आस्क यू क्वेश्चन, कि मैं कितनी बार, 9 बार 10 बार 8 बार इंडिया जा चुका हूँ, और हर बार मैं जाता हूँ और हर बार मुझको कोई ना कोई दूसरा योग का गुरु मिल जाता है, और हर बार मुझको लगता है कि मैं अपना वक्त बर्बाद कर कर आ गया, क्योंकि ठीक आदमी नहीं मिला। यही होता है ना लाइफ में, यही होता है लाइफ। इसी में मुझको 20 साल लग गए ना। तो यही होता है, जब तक आप प्रॉपर ट्रांसलेशन और प्रॉपर चीजें नहीं पढ़ते ना, प्रॉपरली डन, तब तक आपका जो काम है, भटकने वाला ही होगा। और फिर भटकने वाली पटरी पे चल जाओ तो फिर भटकते ही चले जाओ, उसका तो कोई एंड ही नहीं है, एंड ही नहीं है कोई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। संस्कृत लैंग्वेज एक्चुअली की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वरना बड़ा यस। मुश्किल हो जाता है। आप देखते हैं किसी भी चीज में मैं कम से कम 3 4 अलग अलग किताबों को रेफरेंस करके आपको भी सुनाया करता हूँ, बताया करता हूँ। हाँ
बताता ही हूँ। अब गीता जो है, मैंने जब आपके साथ गीता का पूरा सेशन किए थे तो मैं 7 या 8 गीता अपने पास रख के उसको पढ़ के आपको सुनाया करता था, अलग अलग। आई हैव समथिंग लाइक 14 15 डिफरेंट गीताज एट होम। बट मैंने उन सबको रेफरेंस नहीं किया, मुझे पता है सबके बारे में, मैंने सबको रेफर नहीं किया। बट एनीवे, थोड़ा सा भटक गए आज हम। कोई और बात करनी है, नहीं तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ महेश जी, क्या कहेंगे? नमस्ते पीयूष जी। नमस्ते महेश जी। सॉरी, मैं आज थोड़ा 4-5 मिनट लेट था, लेकिन आपने शायद रेफरेंस दिया हो तो आपने कोई बुक या डिक्शनरी संस्कृत की जो ओरिजिनल वेरी रिलायबल रहती है उसका कुछ रेफरेंस दिया था आगे अभी कि कहाँ से हम कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकते हैं? एक किताब उनकी है मेरे पास, वो है नहीं, मैंने देखी हुई है किताब, मेरे पास है नहीं। वो तुलसी राम जी के पास थी, मैं कभी कभी देख लिया करता था। पर अब तो तुलसी राम जी रहे नहीं, तो मैं ना देख सकता हूँ ना पूछ सकता हूँ। उसका नाम है वैदिक शब्द कोश। वैदिक शब्द कोश मतलब डिक्शनरी। शब्द कोश का मतलब होता है डिक्शनरी। तो वैदिक शब्द कोश को अगर आप ढूंढेंगे तो आपको वो वैदिक बुक्स.com में मिल जाएगी, उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। हाँ जी, चलें आगे बढ़ जाएं। कोई और कुछ पूछना कहना है? सॉरी, थोड़ा सा डिविएट हो गया आज। अब चलिए, बृहदारण्यक के आगे बढ़ जाते हैं। अब हमने 6th वाला करना है, नंबर 6 करना है ना, या नंबर 7 करना है? सेवन का। नंबर 7 करना है हमने, है ना? हाँ जी। हाँ ठीक है। तो हमको नंबर 7 पढ़ के सुना दीजिए अलका जी प्लीज। पीयूष जी, 1 मिनट में एक प्रश्न पूछ हाँ हाँ सकती हाँ, हूँ? एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ हाँ जी। बोलिए वो युक्ता जी। हम पिछले सैटरडे संडे अटेंड नहीं कर सके, पर मैंने सुने, सभी रिकॉर्डिंग सुनी हमने। तो वो जिस तरह आपने बताया था ना कि भी वो इस सृष्टि के आदि में ईश्वर ने ही प्राणी बनाए, जानवर और मनुष्य और सब ईश्वर ने ही बनाए थे। तो क्या उस वक़्त जैसे ईश्वर ने मनुष्य बनाया या घोड़ा बनाया या कोई और जानवर बनाया, तो उसमें वो जो आत्मा आई वो पुराने कर्मों के हिसाब से आई कि भी ये जानवर बनेगा, ये मनुष्य बनेगा? पुरानी पूर्व सृष्टि के हिसाब से जो कर्म थे किसी आत्मा के। देखिए ना आप, देखिए देखिए देखिए, ये जो सृष्टि चल रही है, हमारी सृष्टि जो चल रही है ना, क्रिएशन चल रही है, इस वक्त सारी दुनिया चल रही है। हम सब जितने भी, जितनी आत्माएं हैं जिनका जन्म होता है, वो सारी आत्माएं कोई ना कोई कर्म तो करती रहती हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। कॉन्स्टेंटली हम कर्म कर रहे हैं ना, मानसिक कर्म तो कर ही रहे हैं ना कॉन्स्टेंटली। अब जिसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसका एक समझिए कि इस वक्त एक इंसान की एट दिस मोमेंट डेथ हो गई। वो 90 ईयर्स का है या 40 ईयर्स का है। अब उसकी जो डेथ हो गई तो उसका इतने देर का एक अकाउंट जो चल रहा था कर्मों का, उस पर एक फुल स्टॉप लग गया, बस उसका अब बैलेंस हो जाएगा। नाउ यू कैन डू द अकाउंट बिकॉज द अकाउंट हैज क्लोज्ड। ठीक है ना? हम्म। ठीक, इतना समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। तो इसी अकाउंट को लेके तो जो परमात्मा है उसने अब उसकी अगली योनि, अगला जन्म, अगला परिवार सब कुछ निर्धारित करना है। अब इसी तरह चलते 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 जब ये प्रलय हो जाएगा, जब ये क्रिएशन या प्राणी का जन्म होना बंद हो जाएगा, उस दिन भी या उस वक्त भी तो हमारी आत्माएं ऐसी होंगी जिनके पास बहुत सारे कर्म पेंडिंग होंगे ना, हाँ जी, या हाँ जी। कर्म फल पेंडिंग होंगे। हम्म। करेक्ट? उनमें ऐसी आत्माएं भी होंगी जिनको मोक्ष मिला हुआ होगा, और ऐसी आत्माएं भी होंगी जिनको कि अच्छे जन्म की बात होगी, ऐसी भी होंगी जिनको बुरे जन्म ही मिलने होंगे, ऐसी भी होंगी जिनकी जानवर योनि में जन्म होनी अभी बाकी होगी, है ना? हो हाँ गई जी। जानवर में, मगर अभी भी और 10 12 बार और जानवर का जन्म होना है, बाकी होगी, है ना? ऐसे भी हो सकता है। तो जब नई सृष्टि बनती है और नई सृष्टि में उनको जन्म मिलता है तो फिर उनका उसी हिसाब से, कर्म फल के हिसाब से ही उनका जन्म दोबारा होता है। उसी हिसाब से फिर वो पैदा होंगे, फिर मरेंगे, फिर कर्म करेंगे, फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे। वो चलता ही रहेगा साइकिल। फर्क सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो मोक्ष प्राप्त आत्माएं होती हैं, जिनको मोक्ष मिला हुआ होता है, वो धरती पे ज्ञानी ऋषि की तरह जन्म लेती हैं।
वो ऋषियों की तरह, ज्ञानियों की तरह जन्म लेती हैं, जो कि मैनकाइंड को, सारी ह्यूमैनिटी को लीड करती हैं, आगे लेके जाती हैं कि आप हमको फॉलो करिए, हम आपको ज्ञान बांटते हैं। क्योंकि उनको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है, हो या सुविधा होती है, क्योंकि वो मोक्ष प्राप्त होती हैं। उनके अंदर कोई मैल या गंदगी या कोई पुराने प्रॉब्लम्स नहीं होती, पुरानी आत्मा के अंदर छापें लगी हुई नहीं होती, वो क्लीन होते हैं। तो उनके अंदर परमात्मा का ज्ञान आता है, तो आगे आपको ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन इसी तरह से उनको जन्म मिलता है, फिर उसी तरह से शरीर मिलता है। अब ये यूं भी समझ लीजिए कि सपोज करिए कि जिन आत्माओं को तो जानवरों का शरीर मिलना है, ठीक, हम्म, वो आत्माएं पहले जन्म लेना शुरू कर देंगी, क्योंकि जानवर पहले जन्म ले लेते हैं सृष्टि में। हाँ जी, हाँ जी। मनुष्य को आने में तो अभी भी कई कई 100 साल, कई 1000 साल लग जाएंगे, लाख साल लग जाएंगे। तो मनुष्य का जन्म लेने वाली आत्माएं जो है वो वेट करती रहेंगी, वैसे ही जैसे प्रलय के टाइम में वेट कर रही थी। फिर जब मनुष्य के जन्म होने लगेंगे तो वो आने लग जाएंगी, एक के बाद एक जन्म लेने लगेंगे, फिर अपने कर्म करेंगे। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। अभी भी कंफ्यूजन? नहीं नहीं, कंफ्यूजन नहीं। मैं वही सोच रही थी कि भी वो जो जानवर पैदा हुए या मनुष्य हुए, तो वही पुराने कर्मों के हिसाब से ही हुए ना फिर। सब जो कुछ कर्मों के जानवरों हिसाब के से, जो सब पुराने कर्मों के संस्कार हिसाब से होते ही हैं। जन्म मिलता है ना। हाँ बड़ी जी, हाँ जी। क्लियरली भगवान ने इसको गीता में बताया है ना, कि मैं तो कर्मों के हिसाब से ही जन्म देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। बहुत क्लियरली बताया हुआ है, वरना तो कोई और तरीका ही नहीं है आपको इस चीज को समझने या जस्टिफाई करने का। कोई हाँ तरीका नहीं है ना। हाँ जी, रेणु जी। जी। मुझे जो क्वेश्चन अभी इन्होंने पूछा, उसी से रिलेटेड पूछने, युक्ता जी के क्वेश्चन से रिलेटेड, कि जैसे आपने कहा ना कि पुराने जो अपने अकाउंट बैलेंसेस थे, उसी के हिसाब से जब क्रिएशन हुई तो जन्म लिया लोगों ने। लेकिन जब सबसे फर्स्ट टाइम क्रिएशन बनी, तब तो किसी का कोई अकाउंट बैलेंस नहीं रहा होगा, तो फिर तब कैसे डिसाइड हुआ कि कौन जानवर बनेगा, कौन ह्यूमन बनेगा? तब कैसे फिर डिसाइड हुआ था? रेणु जी, सबसे फर्स्ट क्रिएशन कब बनी? हाँ, ये तो नहीं पता। तो जब कोई फर्स्ट क्रिएशन है ही नहीं, ये कॉन्टिन्यूअम सर्कल है जो कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है। तो ये फर्स्ट कभी यथा पता ही नहीं लगेगा मतलब। पूर्वम कल्पयत दिवम च पृथ्वीम चांतरिक्षम। तो ये परमात्मा जो है, ये इसको हमेशा कॉन्टिन्यूअसली इसी तरह से बनाता बिगाड़ता रहता है, जिस तरह से हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि 1 मिलियन इस तरह की क्रिएशंस और बनी हुई हैं। अगर 1 मिलियन क्रिएशंस कहीं पर बनी हुई हैं, तो 1 मिलियन क्रिएशंस जो चल रही हैं, अलग अलग स्टेजेस पर ही चल रही हैं ना। किसी का शुरुआत है, किसी का मिडिल है, किसी का एंड है ना। हाँ इसी तरह चल रही है ना वो भी। तो हमारा जी। तो यही हाल है ना, कि हम ये एंड वाली में से जब यहाँ से निकलेंगे, तो कोई जो बिगिनिंग वाली होगी वहां जाकर हम जन्म ले लेंगे। ये अच्छा, तो मतलब ये कॉन्टिन्यूअस कभी भी। प्रोसेस है रेणु जी। जी, ये कॉन्टिन्यूअस, हाँ। इसमें कोई नहीं। फर्स्ट है ही नहीं। जी जी। ठीक है। ये ओके। अकाउंटेबिलिटी हमारी समझ में नहीं आएगी। हाँ समझ, हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना ये कि भगवान फर्स्ट, भगवान हाँ, परमात्मा के ऊपर कि छोड़ दो। फर्स्ट टाइम मतलब, हाँ मतलब जैसे फर्स्ट जब बनी होगी, जब किसी का कोई अकाउंट नहीं होगा बैलेंस, तो फिर कौन क्या बना होगा, मतलब वो चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नहीं, वो तो मैं समझ गई कि इतनी सारी क्रिएशंस एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बहुत सारी क्रिएशंस हैं, वो मुझे समझ आ गया। बस थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था। इसमें ठीक है, कोई ठीक है। फर्स्ट, इसमें कोई फर्स्ट लास्ट है ही नहीं। जी। ये तो आदि नहीं, आदि जिसका नहीं है और अंत जिसका नहीं है, अंत नहीं अनादि है। जी अनंत है ना। जी जी। वही है ना सारा कुछ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, हाँ, क्योंकि फिर वो डिफाइन ही क्योंकि नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि जीवात्माओं का भी कोई आदि अंत नहीं है, परमात्मा का भी आदि अंत नहीं है, और मूल प्रकृति का भी कोई आदि अंत नहीं है। तो जब उनका कोई जी आदि अंत नहीं है, परमानेंट चीजें हैं, तो फिर कॉन्टिन्यूस है, हमेशा ही है, हमेशा ही चलती रहेंगी। जी जी जी, ठीक है। कभी कभी वो ठीक है। जागृत हैं, कभी वो सुषुप्त हैं, कभी वो हाँ अवेकन्ड है, मतलब इनएक्टिव एक्शन है, मतलब दृष्टि के अंदर एक्टिव है, कभी वो सोई हुई है, प्रलय में बैठी है। जी, हम्म, ठीक है, ठीक अ, है, थैंक यू। ठीक है रेणु जी। पीयूष जी, एक प्रश्न और है। हाँ जो बताइए। जैसे कल आपने मतलब बताया था उसमें, कि ईश्वर ने यश और वीर्य की उत्पत्ति की,
ठीक है। तो वो मतलब वो ज्ञान ऋषियों को दिया, कुछ ऋषियों को। तो उससे उसी टाइम ही फिर जो पशु योनिज हैं या वनस्पतियां हैं, उनमें भी तभी से फिर रिप्रोडक्शन की ये शुरू हुई, मेल और फीमेल और सब कुछ। क्योंकि पहले सब ईश्वर ने अलग अलग बनाए, सब जानवर भी और वनस्पतियां भी और सब कुछ। अब देखिए ना लेकिन आप इसको, ये कोई जरूरी नहीं है। अब हमारे लिए तो कोई टाइम फ्रेम हम सोच लेते हैं ना आज। हमको लगता है कि भाई ये हमने काम शुरू करना है, तो हमने फैक्ट्री का बटन ऑन किया तो प्रोडक्शन शुरू हो गई, है ना। हाँ हम जी। तो ये सोचते हैं ना इस तरह से। लेकिन परमात्मा के लिए तो ये टाइम के फ्रेम की कोई इश्यू नहीं है ना। वो मतलब ये किसी एक किसी एक योनि के अंदर यश और वीर्य की स्थापना जो है परमात्मा करता है 2 लाख साल पहले। किसी में वो 2 लाख साल बाद करता है, किसी में 4 लाख साल बाद करता है। वो टाइम फ्रेम तो उसके लिए कुछ नहीं है ना, परमात्मा के लिए, है ना। तो जब परमात्मा के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है तो फिर तो इट डजेंट मेक अ डिफरेंस कि उसने कब किया। हाँ, हमको ये पता है कि वो जब भी उसने किया। अब ये इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि जब वनस्पति पेड़ पौधे वगैरह पैदा होने लगे या उनकी ग्रोथ होने लगी और पेड़ पौधे आने लगे, तो पेड़ पौधे क्या कर रहे थे? पेड़ पौधे कर रहे थे कि वो क्रिएशन में आ तो गए थे, लेकिन उस क्रिएशन से जब उनके अंदर यश, पेड़ों में, प्लांट्स में यश कैसे आएगा? उनके अंदर यश आएगा जब वो पेड़ अच्छे होके फलित, फल देना शुरू करेंगे, फ्रूट बेयरिंग हो जाएंगे। ठीक। जब वो फ्रूट बेयरिंग होंगे तो उनमें यश आ गया। जब यश आ गया उनमें, तो जब फ्रूट आ गए तो फिर बीज भी तो आ गए ना। हाँ जी, हाँ जी। वही उनका वीर्य बन गया ना। तभी तो और पेड़ पैदा होंगे। तो अगर प्लांट्स में भी यश और वीर्य को आप इस तरह समझ जाते हो कि इस तरह से आता है, तो उसी तरह से परमात्मा ने जानवरों में भी दिया होगा यश और वीर्य, और फिर मनुष्यों में दिया है यश और वीर्य। ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। समझ आती है ना बात? हाँ जी, बिल्कुल, धन्यवाद। अब पूछिए, कोई और पूछना तो पूछ लेंगे। आप सुधीर जी कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? सुधीर जी बोलिए। Yeah, I was just thinking the whole concept। पहले पुरुष और स्त्री आप बता रहे थे कि एक ही थे। तो उसमें जब शिव पुराण पढ़ रहा था, तो उसी में अर्धनारीश्वर की जो कॉन्सेप्ट उसी में से ही बताया था कि भाई फिर ब्रह्मा जी शिव जी को में सब बोलते हैं कि भाई आप अलग होइए तभी मैं सृष्टि कर सकता हूँ। मैं जस्ट एक कॉन्सेप्ट बताया था इसी में। नहीं, देखिए देखिए सुधीर जी, जस्ट आई वांट जो सुधीर जी रिलेट। जो सुधीर जी अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो क्रिएशन बनती है, इस क्रिएशन के जो क्रिएटिव पावर्स हैं, वो क्रिएटिव पावर्स हैव गॉट टू बी मेल एंड फीमेल बोथ। हमने तो वो जो पीछे प्राण के बारे में पढ़ा था प्रश्न उपनिषद में, यही पढ़ा था ना हमने। एग्जैक्टली यही पढ़ा था ना हमने प्रश्न उपनिषद में भी, कि वो इट हैज टू बी बोथ, इट हैज टू बी मेल एंड फीमेल बोथ पावर्स दैट को एग्जिस्ट टू क्रिएट दिस वर्ल्ड। उसी को हम अर्धनारीश्वर कहते हैं, क्योंकि वो आधा मैन है आधा वुमन है। क्रिएशन ही वैसी है। परमात्मा की जो क्रिएशन है वो ऐसी है। हर चीज के अंदर, उसके अंदर एक मेल एंड फीमेल पावर, और यिंग एंड यांग कहते हैं जिसको, वो तो है ना। नहीं तो क्रिएशन बनेगी नहीं। तभी हम उसको शिव और पार्वती का नाम देते हैं, कि क्रिएशन बनती ही उससे है। बिना उसके क्रिएशन बन नहीं सकती। तो जो अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ही यही है। ये कॉन्सेप्ट है कि द क्रिएशन इटसेल्फ इटसेल्फ इज हाफ विद मेल पावर्स, हाफ विद फीमेल पावर्स। सारी की सारी क्रिएशन उसी से बनती है। अब जो मेल पावर वाले परमाणु होते हैं, वो फीमेल परमाणुओं के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, तो ही कोई चीज क्रिएट होती है। ठीक। अब जब अग्नि क्रिएट होगी, तो जो मेल परमात्मा का जो तेज है, अगर उसको आप समझ लीजिए, जैसे हमने पढ़ा था कि परमात्मा का तेज प्राण है, और फिर जो रई के ऊपर पड़ता है तो रई एक्शन में आ जाती है, काम शुरू कर देती है। तो फिर इसको भी आप उसी कॉन्सेप्ट से ले लीजिए, वो भी तो अर्धनारीश्वर टाइप का ही कॉन्सेप्ट हो जाएगा।
Yeah, you're तो right. ये पूरी की पूरी क्रिएशन ही अर्धनारीश्वर के प्रिंसिपल, भगवान शिव के और पार्वती के अर्धनारीश्वर के कॉन्सेप्ट पर ही पूरी क्रिएशन बनती है। हाँ जी। सही है। ओके, दूसरी बात तो वही मैं अब जब बात कर रहे थे कि सिक्लिकल, वही तो दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अब्राहमिक रिलीजन एंड आवर रिलीजन। दैट्स दे हैव अ linear concept and we have the cyclical concept. So यस, this is the reason we are totally different from the whole thing. क्योंकि हम लोग पुनर्जन्म विश्वास करते हैं ना, हम लोग पुनर्जन्म इटसेल्फ तो साइक्लिकल Yes, होता है right. ना, यही तो साइक्लिकल है Yeah. ना, इट हैज टू बी अ साइकिल, द होल थिंग मूव्स इन, देखिए ना, सारी की सारी क्रिएशन एक रोटेशन पे चलती है ना, सारी क्रिएशन ही रोटेशन पे चलती है। Yeah. ये सारा हमारी अर्थ अपनी रोटेशन पे चल रही है, मून हमारे आसपास चल रहा है, मून और अर्थ जो है वो सन के आसपास चल रहे हैं, सारे प्लैनेट सन के आसपास चल रहे हैं, और ये पूरी की पूरी जो हमारी मिल्की वे है वो ऐसे करके पूरी की पूरी घूम रही है। एवरीथिंग इज इन अ साइक्लिकल मैनर, एवरीथिंग। हम उसको ब्रह्म चक्र कहते हैं, लेकिन है तो सब कुछ साइक्लिकल ना। तो उस चक्र के अंदर ही तो Yeah. हमारा भी Yeah. साइकिल चलता रहता है ना, ह्यूमन साइकिल भी, सब लिविंग का, क्रिएशन का साइकिल। So that's why there is no point of adi in the देर इज नो cyclical. That's आदि, what देर इज is. नो अंत, देर इज नो आदि, नो अंत, अनादि अनंत। दैट इज वाई देर इज नो बिगिनिंग एंड नो एंड, इसीलिए Okay. अनादि और अनंत है। Thank you, Ji. थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? कुछ बातें ज्यादा हो गई आज। और कोई बात, कोई और क्वेश्चन? क्या बात है, कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आज कम होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अलका जी हैं कि नहीं है? चली गई हैं? तो अलका जी नंबर 7 को पढ़ दीजिए, हम नंबर 7 को स्टार्ट तो कर ही लेते हैं। ब्राह्मण दो कंडिका सात स अकाम्यत मेध्यम इदम स्याद आत्मन्वय अनेन स्यामिति ततो अश्व संभवत अश्वत मेध्यम बुदिति तदेवं मेधस्य अश्वमेधत्वम् एष हवा अश्वमेधम वेद य एनम एवं वेद तम न वृद्धे व अमन्यत तम संवत्सरस्य पश्चात् आत्मन आल्भत पशून् देवताभ्यः प्रत्योहत तस्मात् सर्वदेवत्यं प्रोक्षितं प्रजापात्यम् आल्वन्ते। आगे पूरा पूरा पढ़ दीजिए। सो पुनः, आल्वन्ते आल्वन्ते तो की है मेरे पास तो, वो जो है, सो पुनरई कैव देवता भवति, वो तो नहीं है इसमें। मृत्यु रे वाप पुनर्मृत्यु जयति तेनम, मृत्यु ये रोपनोति मृत्युरात्मा भवतेत्मात्मा देवता निमयको भवति। नहीं है? नहीं, वो तो दूसरा है। ब्राह्मण दो है, कंडिका सात, ख पाठ है ओ वो अच्छा, तो। स का क और ख डिवाइडेड है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओहो अच्छा अच्छा, मेरे पास ये एक ही बार में लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, समझ गया मैं। तो जो लास्ट का पोर्शन है वो क और ख में डिवाइडेड है, पार्ट 1 पार्ट 2 में, 7 का 1 7 का 2। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, जो अभी तक पढ़ा इसको पढ़ते हैं। आत्मनम अला आलभत आलभत आलभत, ग्रहण ग्रहण करना, स्वीकार करना, आत्मा अपने लिए। आइए इसको पढ़ते हैं पूरे को। मृत्यु ब्रह्म ने कामना की कि मेरे शरीर की वृद्धि तो होती जा रही है, ये शरीर यूं ही न फूलता जाए, इसमें पवित्रता अवश्य हो। उसने ये चाहा कि मैं आत्मनवी अर्थात आत्मा अर्थात शरीर वाला हो जाऊं, किंतु मेध्य अर्थात पवित्र शरीर वाला हूं। मेध्य का मतलब होता है पवित्र। क्योंकि मृत्यु ब्रह्म का शरीर बढ़ता जा रहा था, इसीलिए इसे अश्व कहते हैं। अश्व का अर्थ होता है बढ़ना, फूलना। अश्व का अर्थ होता है बढ़ना और फूलना। और क्योंकि वो उसे मेध्य पवित्र चाहता था, इसीलिए इस विकसित सृष्टि का नाम अश्वमेध हुआ। अब आप समझ लीजिए कि एक्चुअली में अश्वमेध का मतलब क्या है।
अश्व का मतलब है जो चीज बढ़ती और फूलती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, मल्टीप्लाई होती रहती है। अब तभी तो कहा जाता है कि हमने वो वाला घोड़ा भेज दिया जिससे हमारा राज्य जो है वो बढ़ता जाए, सब हमारे राज्य को एक्सेप्ट करें और हमारे राज्य की सीमाएं, हमारे राज्य की ओनरशिप बढ़ती जाए। तो अश्व जो होता है उसका मतलब ही होता है बढ़ना या फूलना या इंक्रीज होना। और मेद्य का मतलब होता है वो चीज जो पवित्र हो, वो मेद्य होती है। ठीक है। इसीलिए अश्वमेध का मतलब होता है कि जो ये इंक्रीज की हुई क्रिएशन है, जब ये पवित्र होती है तो इसको अश्वमेध कहते हैं। अब आपको अश्वमेध का असल मतलब समझ में आ गया। ठीक, ये इसका रियल मतलब है अश्वमेध का। तो यही अश्वमेध की अश्वमेध पना है। और जो इस रहस्य को समझता है वही अश्वमेध के वास्तविक रूप को जानता है। जैसे अश्वमेध का घोड़ा 1 वर्ष तक बिना रोके खुला विचरता, वैसे ही सृष्टि रूप अश्व को मृत्यु ब्रह्म ने बिना रोके बढ़ने दिया। परंतु फिर जैसे अश्वमेध का घोड़े को वापस बुला लिया जाता है, वैसे ही संवत्सर के बाद फिर अश्वरूपी सृष्टि का ब्रह्म अपने में ग्रहण कर लिया जाता है। तभी तो 1 वर्ष के बाद शीत गर्मी शरद बसंत का चक्र फिर दोबारा चल पड़ता है। सृष्टि का जो मुख्य अश्व रूप था उसका तो मृत्यु रूप ने स्वयं भोग लगाया, और जो गौण पशु रूप था उसे देवताओं के सुपुर्द कर दिया। मृत्यु ब्रह्म तो सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि को भोगता है, और सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि अन्य अवान्तर जगत को भोगते हैं। इस प्रकार ये विशाल संसार सब देवताओं का सिंचा सिंचाया प्रजापात्य भोग है। ये मानो एक निरंतर अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, कॉन्टिन्यूअसली यह चल रहा है। अब इसका जो सेकंड ख है, सेकंड पार्ट, वो थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले इसको समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो वृद्धि होती है, परमात्मा जब वो मृत्यु रूप ब्रह्म ने देखा कि मैं पैदा हो गया, जन्म तो मैंने ले लिया और मेरी वृद्धि होते जा रही है, मैं इंक्रीज होते जा रहा हूँ। तो वृद्धि कैसे, वो पहले हमने पढ़ दी थी ना। इसके पहले मंत्र में हमने जब पढ़ा था कि उसने वीर्य और यश दिया था। तो यश और वीर्य पाने से हर चीज की वृद्धि होती गई, हर चीज इंक्रीज होती गई। मतलब ये है कि पेड़ पौधे भी बढ़ते गए, जानवर भी बढ़ते गए, मनुष्य भी बढ़ते गए, प्राणी भी, सब सब इंक्रीज होते गए। तो जब सब चीजों में इंक्रीज हो रही है तो परमात्मा ने कहा कि ये जो मेरा शरीर है ये बढ़ता ही जा रहा है। जैसे इसको बढ़ते हुए शरीर को अश्व कहा जाता है। ये जो बढ़ता हुआ बॉडी है, बॉडी ऑफ इंक्रीज जो बॉडी है, इंक्रीज्ड बॉडी जो है, उसको अश्व कहा जाता है। तो ये बढ़ती फूलती बॉडी के अंदर पवित्रता भी होनी चाहिए। ठीक है ना, प्यूरिटी भी होनी चाहिए। तो प्यूरिटी को मेध्य कहते हैं। मेध, आधा ध और य, मेध्य। तो जब इसको कहा गया तभी इसमें से वर्ड अश्वमेध निकल कर आता है। अब उस अश्वमेध के बारे में कि ये मेरा शरीर जो है विकसित भी होना चाहिए और पवित्र भी होना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए और प्योर भी हो, पवित्र भी होना चाहिए। फिर जैसे हम ये कहते हैं कि जो अश्वमेध है इस सृष्टि का, वो एक संवत्सर से बंधा हुआ है, अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम जैसे मर्जी डिवाइड कर सकते हैं। जो ब्रह्म का, परमात्मा का 1 साल होता है, वो ये क्रिएशन का पूरी का 1 साल होता है। ये सारी की सारी क्रिएशन जो है परमात्मा का 1 साल है। वैसे ही ये संवत्सर हमारे लिए 1 साल जो होता है, जिसमें गर्मी भी आती है, ठंड भी आती है, बसंत भी आती है, सब कुछ ऋतुएं अलग अलग आती हैं, उसी तरह से जब वो खत्म हो जाता है साल, तो हम उसको कहते हैं एक संवत्सर कंप्लीट हो गया। संवत्सर 1 साल को कहते हैं, वो संवत्सर पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जैसे वो संवत्सर कंप्लीट होता है, उसी तरह से वो परमात्मा का, पर ब्रह्म का संवत्सर, वैसे ही जैसे कि घोड़ा जो होता है जिसको कि अश्वमेध यज्ञ करके राज्यों में अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर 1 साल वो घोड़ा फ्रीली घूमता है, फिर उसको वापस बुला लिया जाता है। 1 साल बाद वो घोड़ा वापस आ जाता है।
उसी तरह से ये क्रिएशन जो बनी है, इस क्रिएशन को 1 साल डेवलप होके पूरा बनने दिया जाता है, उसके बाद इसको वापस लपेट लिया जाता है। तो जैसे क्रिएशन बनाई जाती है वैसे ही इसको लपेट लेते हैं, या कि यूं कहें कि प्रलय हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ आ गई तो आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्या कहते हैं? आगे ये कहते हैं कि फिर जब सृष्टि का मुख्य अश्वरूप उसका स्वयं उसने भोग किया और गौण रूप का पशु रूप को देवताओं के सपुर्द कर दिया। मृत्यु ब्रह्म तो सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि को भोगता है, और सूर्य चंद्र पृथ्वी जो होते हैं वो अन्य अवान्तर जगत को भोगते हैं। इस प्रकार ये विशाल संसार सब देवताओं का सिंचा सिंचाया प्रजापात्य भोग है। ये मानो एक निरंतर अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। अब यहाँ पर इसको शायद नारायण स्वामी ज्यादा अच्छा समझाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जैसे अब यहाँ पर इन्होंने पहले ही कहा था कि वो जो मृत्यु रूप ब्रह्म है ये उसकी भूख है, सारी की सारी भूख उसकी लगी हुई है। तो वो किस चीज को भोग रहा है? वो अपनी क्रिएशन को बना रहा है और उसी को भोग रहा है, तभी तो वो खत्म कर देता है, खा जाता है, समाप्त कर देता है। तो जैसे वो इसको भोग रहा है वैसे ही क्रिएशन के अंदर बनी हुई सब चीजें सब चीजों को भोग रही हैं। ठीक, कैसे भोग रही हैं? यूं भोग रही हैं कि सूर्य जो तप रहा है, सूर्य जो बना हुआ है हमारी पृथ्वी के ऊपर चला रहा है, वो सूर्य की ही अग्नि और 400 लाख सालों के बाद, 200 लाख सालों के बाद इतनी ज्यादा तीव्र, इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी कि वो सब चीजों को जला के भस्म कर देगी। ठीक, तो वो भोग करेगी, यही उसका भोग होगा। तो वो चंद्रमा को भी भोग कर लेगी, पृथ्वी का भी भोग कर लेगी, इसके ऊपर बनी हुई चीजों का भी भोग कर लेगी, और प्लैनेट्स का भोग करना भी शुरू कर देगी। क्योंकि इसी भोग से ही तो वो निकले हुए हैं ना, निकले भी यहीं से हुए हैं, यहीं वापस आ जाएंगे, वो इनका भोग कर लेगी। तो जैसे परमात्मा पूरी की पूरी क्रिएशन को प्रलय में डाल के भोग कर लेता है, परमात्मा के सबॉर्डिनेट जो देव देवता हैं वो भी इसी तरह से हर चीज को जो बनाते हैं उसी को वो भोग करके समाप्त कर देते हैं। ठीक, ये साइकिल समझाया गया हमको अश्वमेध का। यहाँ पर पूरी तरह से जो क्रिएशन बनती है वो 1 साल बाद समाप्त भी हो जाती है, उसी को अश्वमेध कहते हैं। दूसरी ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ फिर और बात। अभी हम 7A पे कर रहे हैं बात, मैं 7A को ही पढ़ूंगा। नंबर 3 नहीं चाहिए, 1 7 7 7A 7B। Thereafter he desired this body should to very much fit for sacrifice made, that is for the performance of selfless and self-motivated action, and further I should be embodied by it. Atmana Syamiti, I should be embodied. Then he became the Ashwa, Ghoda or horse, so called because he swelled, Ashwat, and then it was fit for Medhya. And this is why the horse is called Ashwamedhya. Verily, he who knows him thus knows the Ashwamedha. Then letting the horse free, he thought he took himself to be the horse, and at the close of full year, Samvatsari offered it up for himself, while he dedicated it or gave up other animals to other deities, devtas. Therefore, the sacrifices offered the purified horse belonging to Prajapati as defined to all other deities. नारायण स्वामी को पढ़ते और ज्यादा समझ में आए। 7 का क पढ़ते हैं, 1, ठीक है ना। ब्राह्मण 2 कंडिका 7 क। कंडिका के प्रथम जगत, कंडिका में प्रथम जगत के पूर्णता प्राप्त करने की बात कही गई है। ईश्वर के ईक्षण और ईक्षण जन्य गति रूपी पुरुषार्थ से जगत पूर्णता प्राप्त करता है, पवित्र और जानने योग्य हुआ करता है। शुरू में हमको ये समझाया गया है कि ये जो परमात्मा है, जब उसकी ईक्षण शक्ति होती है, इच्छा शक्ति, ईक्षण,
और ईक्षण शक्ति से गति पैदा होती है, स्पीड, मूवमेंट पैदा होती है। उस ईक्षण शक्ति के रूप में ही उसका पुरुषार्थ होता है, तप करता है, वो पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है। उसी से ये जगत पूर्णता प्राप्त करता है, कंप्लीट फॉर्म में आता है, जगत पूर्णता प्राप्त करता है, पवित्र हो जाता है और जानने योग्य हो जाता है। जानने योग्य मतलब हमको दिखता है, हमारे सामने प्रकट होके सामने आ जाता है, जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक, जानने योग्य हो जाता है, प्रकट हो जाता है हमारे सामने, सूक्ष्म नहीं रहता, स्थूल बन जाता है सब कुछ। ठीक, उसके बाद ये कहते हैं कि जगत के अनवर अनवरुद्ध सा मानने का अभिप्राय यह है कि जैसे रस्सी से नाव आदि को बांध दिया जाता है, इस प्रकार का बंधन जगत के लिए नहीं है, किंतु वह आवास के बिना किसी बंधन के एक दूसरे नक्षत्र के आकर्षण के सहारे गतिमान रहा करता है। अनवरुद्ध सा कहने का उद्देश्य ये है कि वे उच्छृंखलता से गतिमान नहीं, किंतु प्राकृतिक नियमों की मर्यादा में रहते हुए गति में है। अब यहाँ ये कहने का मतलब ये है कि वो बंधा हुआ नहीं रहता। ठीक, गतिमान तो रहता है, लेकिन उसको कोई बांध के खींच रहा है या बांध के उसको फोर्स कर रहा है, ये नहीं होता। उसको गति देने वाले परमात्मा के नियम ही होते हैं। इन्हीं को तो हम रित कहते हैं ना। ये जो परमात्मा के नियम होते हैं वही उनको गति देते हैं, वही उसको स्पीड देते हैं। इट इज नॉट बाउंड बाय एनी अदर फोर्सेस जो उसको खींचती हैं या स्पीड में लेके आती हैं। जैसे कि कोई रस्सी किसी नाव को बांध के खींचती है, उस तरह से ये सृष्टि को बांध के नहीं खींचा जा सकता। ये फ्री है। उस मामले में ये क्रिएशन जो है ये फ्री है, ये बंधी हुई है सिर्फ अपने ही नियमों के हिसाब से। ठीक है, ऋतम च सत्यम चा बीदा तपसो अधजायत, ततो रात्रि जायत, ततो संवत्सरो अजायत। परमात्मा ने अपने ही ऋतों से इन सत्यों की एस्टैब्लिशमेंट, क्रिएशन की है, जिनसे ये संवत्सर, दिन रात सब बंधे हुए हैं। वही बता रहा है यहाँ पर ये वाला मंत्र कि ये जो सृष्टि है, ये क्रिएशन जो है, ये किसी दूसरी एक्सटर्नल फोर्स के साथ नहीं बंधी हुई है। ये बंधी हुई है सिर्फ अपने नियमों के हिसाब से, उसी पे बंध कर ये चलती है जो परमात्मा के क्रिएटर के बनाए हुए नियम है। ठीक, अगले पढ़ते हैं। संवत्सर का अर्थ कल्प या सृष्टि की अवधि है। इस अवधि के समाप्त होने पर जगत रचयिता उन्हें, जगत के पदार्थों को प्रलय के रूप में अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। आलभन, आत्मन आलभन का अर्थ होता है वध करना, इसके सिवाय स्पर्श करना, पकड़ना और प्राप्त करना। यहाँ इसका मतलब होता है अपने लिए प्राप्त करना या ग्रहण करना। तो जब परमात्मा संवत्सर बनाता है तो संवत्सर से यहाँ मतलब होता है एक कल्प। कल्प कहते हैं जो क्रिएशन होती है उसको हम कल्प कहते हैं। कल्प शब्द से ही कल्पना बनती है। ये परमात्मा की कल्पना है, क्रिएशन उसकी अपनी एक इमेजिनेशन, क्रिएशन है। वो एक कल्प होता है। कल्प कहते हैं जो कि एक पूरा का पूरा साल होता है, या एक वो पीरियड होता है जिसमें ये क्रिएशन पूरी की पूरी बनी हुई होती है। तो जो क्रिएशन जो बनी हुई है इसको एक कल्प कहते हैं। वो पूरा साल, पूरी क्रिएशन का जो पीरियड है ना, जो परमात्मा का, ब्रह्म का वर्ष, ब्रह्म का साल है, उसको हम एक कल्प कहते हैं। तो ये एक कल्प जो होती है उसको एक संवत्सर कहा जाता है, क्योंकि वो परमात्मा का संवत्सर है। मेरा और आपका संवत्सर एक साल हो सकता है, जनवरी से दिसंबर तक, लेकिन परमात्मा का एक संवत्सर ये क्रिएशन है, जिसको कि एक कल्प कहते हैं। और इस कल्प के अंदर वो आत्म आलभन, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी चीजें वो बनाता है, उन्हीं चीजों को, बनाए हुए पदार्थों को प्रलय के टाइम के अंदर अपने ही अंदर वापस समेट लेता है, ले लेता है, समा लेता है। अब आपने पढ़ा होगा कि हमने वो गीता में एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल पढ़ा था।
ठीक है ना। गीता में हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा था कि जैसे मकड़ी अपने जाले को फैला देती है और फिर सारे जाले को समेट के अपने ही अंदर समा लेती है। हमने पढ़ा था ना ये उसमें, गीता में। कितना सुंदर एग्जाम्पल यूज किया है ना। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि क्रिएशन के अंदर वो किस तरह से परमात्मा सारी क्रिएशन को बनाता है, फिर अपने ही अंदर वापस समेट लेता है, खा जाता है, समाप्त कर देता है उसको। अब उसके लिए आप लैंग्वेज जो मर्जी यूज कर दीजिए कि वो खा जाता है, समाप्त कर देता है, प्रलय कर देता है, लेकिन वो परमात्मा जो क्रिएशन को प्रोड्यूस करता है उसी तरह से उसको अपने अंदर समेट लेता है। अब अगर आप सांख्य पढ़ेंगे ना, सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन आपको ये बताएगा कि हर चीज तो परमाणुओं से बनी हुई है ना, छोटे छोटे परमाणुओं से बनी है ना। जब ये सिस्टम क्रिएशन बनती है तो परमाणुओं के इकट्ठे होने से, उनके गुट बनने से, उनके मल्टीप्लिकेशन से ही तो बनती है ना। और जब उसको हम डिसइंटीग्रेट कर देते हैं तो फिर वो वापस परमाणु हो जाते हैं। अब आपने एक लकड़ी का टेबल तो बना लिया, तो टेबल बनाने के लिए आपने कितने ठोस परमाणु यूज कर लिए, परमाणु यूज करके इकट्ठे किए, करके उनका बना लिया। लकड़ी भी तो एक वुड के परमाणुओं से बनी है ना। अब आप जैसे ही उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए उसको आग में डाल दीजिए, सारी की सारी जल जाएगी, टेबल समाप्त हो गया। क्या बचेगा? या तो ऐश बचेगी, और या धुआं जो निकल गया ऊपर। वो धुएं में भी उसके परमाणु चले गए और ऐश में भी उसी के परमाणु हैं। तो परमाणु जो इकट्ठे हुए थे, इकट्ठे होकर क्रिएशन बनाते हैं, वो डिसइंटीग्रेट भी तो हो जाते हैं। तो उसी तरह से डिसइंटीग्रेटेड परमाणु भी तो वापस प्रकृति के परमाणु ही बन जाते हैं, और परमात्मा का तेज उनमें नहीं रहता। जब परमात्मा की शक्ति नहीं रहती तो वो परमाणु को परमात्मा ने समेट लिया अपने ही अंदर। उसी का मतलब है कि आलभन, आत्म आलभन, अपने ही अंदर उसको ग्रहण कर लिया, प्राप्त कर लिया। ठीक। और फिर ये कहते हैं देवता अर्थात विराट शरीरस्थ इंद्रियों को पशु देने की बात कही गई है। पशु यज्ञ को भी कहते हैं, यज्ञ को भी पशु कहते हैं। पशु देवताओं के छंद वेद मंत्र के लिए भी शतपथ ब्राह्मण में प्रयुक्त हुआ है, 4451 में। अभिप्राय यह है कि इंद्रियों को विषय रूप जगत मानो एक यज्ञ ही है और देवताओं के लिए ईश्वर की देन, इसीलिए देव इंद्रिय उसे ग्रहण किया करते हैं। इंद्रिय विकार रूप में अशु अथवा क्राम क्रोध आदि पाश्विक वृत्तियों का वध अथवा हविर दान ही सच्चा आध्यात्मिक देव यजना यज्ञ है। अब यहाँ इसको समझ लेते हैं। रेणु जी, एक मिनट ये समाप्त करके फिर आपसे बात करता हूँ, एक मिनट बाद। ये जो अभी क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारी इंद्रियां जो हैं, ठीक, हमारी इंद्रियों के लिए परमात्मा ने विषय सारे छोड़ दिए हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं। ठीक। हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम खाते हैं, हम फील करते हैं, वो सब विषय हैं हमारी इंद्रियों के। हमारी इंद्रियों के जो विषय हैं उनके लिए परमात्मा ने हमको ये सब कुछ छोड़ दिया है कि तुम इनको कल्याणकारी योग काम में लाओ, तुम इनको कंज्यूम करो और कंज्यूम करके सबके भले के लिए, सबके अच्छे के लिए छोड़ो, खत्म कर दो। यही हमारा यज्ञ है, यही देवताओं का यज्ञ है। तो देवता क्या करते हैं? जितने देवता होते हैं वो अपने लिए कुछ नहीं रखते, वो देते हैं। जो देता है वो देवता है। कोई अपने लिए कुछ नहीं रखता। वायु अपने लिए नहीं बहती है, सूरज अपने लिए गर्मी कर नहीं पैदा करता, आपके लिए करता है। रोशनी भी आपके लिए करता है, किरणें भी आपको ही देता है, उष्णता भी आपको देता है। जितने भी देवता होते हैं जो कुछ देते हैं वो अपने लिए नहीं रखते, वो दूसरों के लिए ही देते हैं। तो ये उनका यज्ञ हो रहा है। ये वो यज्ञ रूपी कर्म कर रहे हैं कि हम दूसरों के कल्याण के लिए ही कर्म कर रहे हैं। यही उनका यज्ञ रूपी कर्म है, यही देवताओं का कर्म है, देवता यही करते हैं। और उसका मतलब ये हो गया है कि जो इंद्रियां होती हैं, जब ये अपने इंडिविजुअल काम क्रोध लोभ के ऊपर जब ये विजय पा जाती हैं, अपने ही काम कामनाएं, अपना क्रोध, अपना लोभ, इनके ऊपर जब वो विजय पाती हैं, जब वो इंद्रियां इनको जीत लेती हैं, तभी इंद्रियां जो हैं वो देव तुल्य होती हैं, देवता की तरह हो जाती हैं। क्योंकि जो देवता होते हैं उनमें काम क्रोध लोभ नहीं होता।
और जब ये इंद्रियां उस लेवल तक आती हैं तो ये यज्ञ करना शुरू कर देती हैं, और यज्ञ करने के बाद ही ये इंद्रियां मानो उस ईश्वर की देन को, ईश्वर के दिए हुए आलभन को ग्रहण कर सकती हैं। मतलब ये है कि हमको तभी मोक्ष मिल सकता है, हम तभी ईश्वर की दी हुई किसी भी चीज को ग्रहण कर सकते हैं। अगर हम जो भी चीज परमात्मा की दी हुई हम ग्रहण करते हैं, हम उसकी दी हुई बुद्धि ग्रहण करते हैं, उसका दिया हुआ खाना पाना सब कुछ ग्रहण करते हैं, उसका दिया हुआ ये जन्म शरीर ग्रहण करते हैं, तो हम ये ग्रहण करने के लिए जब तक हम उस परमात्मा के शुक्र गुजार होकर नहीं करते, उसके लिए हमको, ग्रहण करने के लिए हमको काम क्रोध लोभ को छोड़ना दबाना पड़ता है। जब तक हम अपने कामनाओं को, क्रोध को, लोभ को नहीं छोड़ेंगे, नहीं दबाएंगे, हम किसी भी परमात्मा की दी हुई चीज को ग्रहण नहीं कर सकते, हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमको प्राप्त करने के लिए, इंद्रियों को प्राप्त करने के लिए ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तब वो यज्ञ तुल्य हो जाती हैं, वो यज्ञ करना शुरू करती हैं। यज्ञ करने का मतलब लोक कल्याण, पर सब लोगों का भला, सृष्टि का भला, सबका अच्छा, सबका भला करना, अच्छे काम को करना, दान देना, यज्ञ कर्म करना, दान देना। तो जब ये कर्म शुरू करती हैं तो वो इंद्रियां देव तुल्य हो जाती हैं, और ये देव के भक्षण की वस्तु है कि देव इन सब चीजों को कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूम करने के बाद ही वो प्राणी जो होते हैं वो देव तुल्य होते हैं, तभी उनको इस सृष्टि में से मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, क्लैरिफाई हो रहा है? तो अब मैं रेणु जी का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसके बाद फिर समझाता हूँ आपको, और फिर इसका सेकंड पार्ट जो है कंडिका का ख जो है वो कल करेंगे। फिर इस पर दोबारा बात कर लूंगा अगर नहीं समझ में आया होगा तो। हाँ, कहिए रेणु जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? अब वो थोड़ा सा ना संवत्सर का कॉन्सेप्ट में मुझे कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि जैसे आपने एक बार बताया था कि ये सन वाला एज चल रहा है ना, सन आया तो 7 संवत्सर चल रहा है ना, 14 है उसमें से 7th में है हम। नहीं नहीं नहीं, उसको हम संवत्सर नहीं कहते, उसको मनवंतर कहते हैं। अच्छा, मनवंतर, ओके ओके ओके, हाँ देखिए, हाँ। मनवंतर जो होते हैं, जी 14 जी। मनवंतर होते हैं क्रिएशन के अंदर। हाँ हाँ और वो हाँ। मनवंतर का मतलब होता है जिनको मनु लीड करता है। ठीक। अब मनु हाँ लीड करता है का मतलब ये होता है कि हम उसको मनु के हिसाब से, ये वाला जो 7वां मनवंतर है, इसमें एक मनु है जिसको हम मनु ऋषि कहते हैं, या मनुस्मृति जिसके नाम से कही जाती है। ठीक है ना? तो ये हाँ 7वें मनवंतर का मनु तो एक ह्यूमन मनु है, लेकिन 7वें मनवंतर के पहले के जो मनु हैं वो कोई भी ह्यूमन मनु कोई नहीं है। ठीक। हम्म, तो अब ये जी। होगा कि जो इसके पहले का मनु था, ये वाला जो मनवंतर है, इसको हम वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु मतलब जो सूरज के हिसाब से बना हुआ है। तो इसको सूरज ही इसका मनु, बेसिकली मनु इसका सूर्य है। सूर्य जी। देवता इस मनवंतर के मनु है। तो इसके पिछले मनवंतर के मनु जो थे वो वायु थे या अग्नि थे। उसके पिछले मनवंतर के मनु जो थे वो आपह थे। तो इस तरह के अलग अलग हर मनवंतर का एक लीडिंग फैक्टर होता है जो क्रिएशन बनाने में उसका मेन, या सस्टेन करने में उसका मेन काम होता है। उसको हम ओके। मनवंतर कहते हैं। एक एक मनवंतर, हमने पूरी क्रिएशन 4 अरब 32 करोड़ को हमने 14 मनवंतरों में डिवाइड किया हुआ है। आप उसको बिल्कुल इक्वली 14 में डिवाइड कर लीजिए, बिल्कुल इक्वली 4 अरब 32 करोड़ को इक्वल 14 में डिवाइड कर लीजिए, जो आपको हम्म, मिलेगा हम्म, एग्जैक्टली उतने ही साल एक मनवंतर के अंदर होंगे। फिर उन सालों के अंदर से आपको चतुर्युगी निकालनी होगी। तो आपको नॉर्मली 71 चतुर्युगी एक मनवंतर में मिल जाएंगे। 71 पॉइंट कुछ, 71 चतुर्युगी मतलब 71 बार 71, 71 टाइम्स सतयुग भी आएगा, त्रेता भी आएगा, द्वापर भी आएगा, कलयुग भी आएगा। 71 टाइम्स। अभी हम ओके। 28th चतुर्युगी के अंदर चल रहे हैं, 7वें मनवंतर में। जी। ठीक। तो ये हाँ, ये हमारा अलग, हाँ, मैं कैलकुलेशन। कंफ्यूजन हो गया था वो मनवंतर और जो अभी आपने संवत्सर। संवत्सर में, हाँ, मुझे थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो संवत्सर गया का था कि मतलब, मुझे नॉर्मली लगा ये वही है। हाँ। संवत्सर का मतलब हो जाता है साल, एक साल। ठीक।
अब जी हमारा एक साल और परमात्मा का एक साल दोनों संवत्सर है। तो परमात्मा का जी तो एक साल वो होता है जब ये क्रिएशन एक्टिव चल रही होती है, और परमात्मा की एक रात वो होती है जब प्रलय होती है, जब कुछ नहीं होता। उसको हम हम्म, परमात्मा का दिन और परमात्मा की रात कहते हैं। ठीक है। जी अहोरात्रि और अहो दिवस। ठीक। ये हम्म, परमात्मा के लिए कहा जाता है, ईश्वर के लिए, क्रिएटर के लिए। लेकिन हमारे हाँ आपके वो समझने के लिए हमारा साल होता है जो हमारा एक साल होता है। ठीक। मार्च जी से लेकर अगले मार्च तक हम्म, वो हमारा एक संवत्सर होता है। संवत, इसीलिए हम अपने सालों को संवत कहते हैं। ठीक। हमने कहा ना, ये अब कौन सा हम्म, संवत चल रहा है, ये वाला संवत चल। हाँ तो ये संवत हम उसी शब्द से हमने बोरो किया हुआ है। तो हमारे समझने के लिए, ताकि हमको टाइम की कॉन्सेप्ट समझ में आ सके, हमारा संवत्सर एक साल ये है, और परमात्मा का संवत्सर जो है वो अलग है। ठीक है हाँ हाँ मैंने वो मुझे कंफ्यूजन मनवंतर और संवत्सर में हो गया, इसलिए मुझे हाँ वो ध्यान नहीं रहा वो वर्ड नहीं मनवंतर। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। कोई बात नहीं। थैंक यू समझ, सो जहां तक मच, समझ में आ थैंक यू। जाए बस इतना ही बहुत अच्छा है। ठीक हाँ है। अब समझ आया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे आज के बारे में, कोई पीयूष और बात पीयूष करनी जी, है? आपने एक उदाहरण दिया कि लकड़ी को जला देते हैं तो भस्म हो जाती है, ऐश बन जाती है, या धुएं के रूप में चली जाती है। तो उसमें भी परमाणु होते हैं। तो मनुष्य के मृत्यु के बाद जो सूक्ष्म शरीर निकलता है उसमें भी परमाणु होते हैं क्या? जो भौतिक सूक्ष्म शरीर है उसमें परमाणु होते हैं, जो आध्यात्मिक सूक्ष्म शरीर है उसमें परमाणु नहीं होते। अब हमने पीछे बताया था कि सूक्ष्म शरीर भी दो तरह के होते हैं। एक तो भौतिक होता है, जो कि इस सारी दुनिया को, इस फिजिकल वर्ल्ड को काम करने के लिए, क्रिएशन में काम करने के लिए काम में आता है। वो भौतिक वाला जो होता है वही जब जन्म लेता है, तो वही इस सूक्ष्म शरीर जो है वो इस सारे को कंट्रोल करके काम में लेकर आता है, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को। जो आध्यात्मिक सूक्ष्म शरीर होता है वो बहुत ही और भी माइन्यूट होता है, और वो आत्मा के साथ चिपका रहता है। और जब आत्मा चली जाती है तो वो आत्मा के साथ तब भी रहता है। ठीक तो है। वो वाला से उस शरीर के तो परमाणु नहीं होते, लेकिन जो भौतिक होगा उसके परमाणु होंगे। तो अगर मृत्यु के बाद अ, मनुष्य को, शरीर को जलाए जाए, तो उसमें से जो धुआं निकलता है उसमें तो परमाणु होंगे ना? बिल्कुल होंगे। किस चीज के उसमें परमाणु परमाणु। होंगे, किसके होंगे? फ्लैश के होंगे, बोन्स के होंगे, मसल्स के होंगे, बालों के होंगे। परमाणु तो इन चीजों के होंगे ना। हाँ जी, बिल्कुल और बिल्कुल। ये हमने जहां से बोरो किया वहीं वो परमाणु जाके वापस मिल जाएंगे। ठीक है। अभी तो देखिए ऐसा है कि जो मॉडर्न साइंस है, ये जब आग लगती है कहीं पर, और उसके बाद जो फॉरेंसिक वाले पहुंचते हैं वहां पर एनालाइज करने के लिए, तो वो तो एनालिसिस करके बता देते हैं कि ये जो जले हुए ऐश है ये टीक की लकड़ी है, और वो दूसरी जली हुई ऐश जो है वो कार्डबोर्ड वाली है, और तीसरी वाली जो है वो प्लाईवुड है, और चौथी जो है वो आम की लकड़ी है। वो तो यहाँ तक एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसका मतलब परमाणुओं की तो परमाणु अपनी आइडेंटिटी तो नहीं खोते। ठीक परमाणु है। अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। हाँ महेश जी, क्या कहेंगे? हाँ जी पीयूष जी, हाँ सॉरी। हाँ, कहिए युक्ता जी, एक मिनट, एक मिनट महेश हाँ जी, जी, कहिए युक्ता। अभी आपने जो कहा ना कि वो जो सूक्ष्म शरीर का जो सूक्ष्म पार्ट है वो आत्मा के साथ अटैच रहता है, तो वो कारण शरीर भी तो आत्मा के साथ ही रहता है या नहीं? कारण शरीर तो, देखिए, कारण शरीर आत्मा के साथ तब तक रहता है जब तक कि आत्मा को दोबारा जन्म लेने की जरूरत होती है। हम्म। जब जरूरत नहीं होती तो वह कारण शरीर का फैक्टर खत्म हो जाता है। तो कारण शरीर जो है उसको आप यही समझ लीजिए कि वो भौतिक सूक्ष्म शरीर जो है वही उसका कारण शरीर है। जस्ट जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है? हाँ फॉर दी जी, हाँ जी। अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। थैंक यू जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ महेश जी। नमस्ते पीयूष जी। तो आज का एक तरह से समरी काफी अच्छा था कि जो मेगियम शब्द यूज करके आपने दिखा है कि किस तरह से अश्व के एग्जाम्पल से कि अपवित्र से
प्रजापति ने उसमें प्रवेश करके पवित्र करके यज्ञ के योग्य किया और फिर ही परमात्मा की अनुभूति हो सकती है। उसी तरह आई थिंक द मैसेज फॉर अस इज कि हम भी हमारा अपवित्र शरीर लेके जो हमारा बर्थ होता है, तो उसमें इंद्रियों के निग्रह और कंट्रोल से परमात्मा के बसने के लायक बना के फिर ही वो पैथ पे जा सकते हैं। सो वेरी गुड एनालॉजी और बहुत बढ़िया आपने समझाया। सो थैंक यू फॉर दैट। देखिए महेश जी, देखिए महेश जी, पता नहीं कितने जन्म मुझको जानवरों वाले मिले हुए हैं। उसके बाद जब मानव शरीर मिला है तो पवित्रता के लिए ही तो मिला है ना। तो अगर मैं पवित्र होऊंगा तभी तो वो वाले सारे जानवर वाले शरीरों से छुटकारा पाऊंगा ना। यही तो पर्पस है ना। इसीलिए तो मुझे परमात्मा ने ये ज्ञान भी दिया है, मौका भी दिया है, अपॉर्चुनिटी भी दी है कि तुम ये करो। तुम ज्ञान को प्राप्त करके परमात्मा की पवित्रता को देखकर अपने शरीर को ठीक करो, अपने आप को उस लेवल पर लेकर आओ जहां तुम अपनी इंद्रियों के थ्रू ही, वही इंद्रियां जो उसने दी हुई हैं उन्हीं को हम यूज करेंगे, उन्हीं को यूज करके ही हम दिव्यता को प्राप्त करेंगे, देवता बनेंगे यज्ञ कर्म करके। यही तो परमात्मा ने दिया है ना हमारे को। यही उसकी मैसेज है हमारे लिए। यही तो मैसेज हमने गीता में भी पढ़ी थी। ठीक है ना। इवेंचुअली इवेंचुअली तो मैसेज एक ही है जो हमारी चलती है ना। मैसेज तो वही है हमारी, कि मनुष्य का जन्म होता क्यों है। धर्म संस्थापनार्थाय। हमारा जन्म ही इसलिए होता है कि हम परमात्मा के बनाए रितों पे चल के उसके धर्म की संस्थापना करें। इसीलिए हमको मनुष्य का जन्म मिलता है। तो दैट इज व्हाट दे हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, सेम थिंग। वही बात बता रहे हैं यहां पर भी। यहां पर भी वही बता रहे हैं। अब वो परमात्मा की जो पवित्रता का प्रोसेस है ना, क्या बताऊं महेश जी आपको। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी बात अपनी, जब मैंने माँ दुर्गा के 9 रूपों पे बात की थी तब मैंने थोड़ी सी बात उस पे भी की थी, कि जब क्रिएशन बनती है, सृष्टि बनती है, तो जिस तरह से हमारा मन है, हमारा अपना मन है, क्रिएशन का, सृष्टि का अपना मन होता है। और वो मन हमेशा अच्छे कर्म करेगा ये जरूरी नहीं होता। वो मन जो है वो बुरे कर्म करता है। बुरे कर्म करता है जब मन, तो क्रिएशन के अंदर वो बुरी चीजें पैदा करता है, बुरी ताकतें पैदा करता है। उन बुरी ताकतों का संहार करने के लिए हर बार परमात्मा का जो फेमिनाइन फॉर्म है वो काम करता है। तभी हम कहते हैं कि उसने पार्वती का रूप ले लिया, माँ दुर्गा का रूप ले लिया। एक बार उसने महिषासुर को मारा, एक बार उसने ऐसे वाले असुर को मारा, एक बार उसने ऐसे असुर को मारा। वो सारा का सारा क्रिएशन जब बनती है, वो क्रिएशन बनने के टाइम पे जितनी भी नेगेटिव फोर्सेस बन रही हैं, उन नेगेटिव फोर्सेस के डिस्ट्रक्शन का काम माँ करती है, फेमिनाइन फोर्स करती है। आपके मेरे सब के अंदर नेगेटिव फोर्सेस के डिस्ट्रक्शन का काम फेमिनाइन फोर्स किया करती है। आप गलती करके आते हो, आपकी बीवी ठीक करती है आपको, आपकी माँ आपको समझाती है बेटा ये मत करो। नेगेटिव फेमिनाइन फोर्सेस का काम होता है करेक्शन करना। ये उनके अंदर इनबिल्ट है। तो परमात्मा ने जो फेमिनाइन फोर्सेस बनाई हैं वो क्रिएशन के नेगेटिव को करेक्ट करती हैं। ये पवित्रता ला रहा है परमात्मा अपनी क्रिएशन के अंदर, कि एक्सपैंड तो हो रही है लेकिन उसको पवित्र होना है, तो उसकी नेगेटिव फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करना है। ये उसकी क्रिएशन का साइकिल है, जिसको यहां पर हिंट किया है। थोड़ी सी बात बताई है उसके बारे में, लेकिन ये तो इसलिए बताई है कि वो समझते हैं कि जो समझदार हैं उनको इतना बताना बहुत है, वो समझ जाएंगे कि क्या बात हो रही है। लेकिन यही बात हो रही है। वो परमात्मा प्यूरिफिकेशन, पवित्रता कैसे लेके आता है। वो पवित्र अपनी क्रिएशन में पवित्रता लेकर आता है, और फिर तभी तो हमको भी कहता है कि तुमको प्राणियों को भी अपने अंदर पवित्रता लानी है। और वही पवित्रता हमको लेके आनी है कि हम भी अपने अंदर से नेगेटिव फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करें। और वो पवित्रता क्यों लेकर आ रहा है, क्योंकि परमात्मा तो सृष्टि को यज्ञ रूप ही बनाता है ना।
ये क्रिएशन तो बनती ही इसीलिए ताकि सबका भला हो सके, क्रिएशन का भला हो सके, लोगों का भला हो सके, सब प्राणियों को मुक्ति मिल सके, खाना पीना मिल सके, सबको अपने अपने कर्म करने की आजादी मिल सके। वो तो क्रिएशन बनाता ही यज्ञ रूपी है ना। तो उसी लिए हमारे भी तो कर्म यज्ञ रूपी होने चाहिए ना। ठीक है ना। थैंक यू महेश जी, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। थैंक यू। थैंक यू। नहीं, थैंक यू पीयूष जी, थैंक आपने यू। बहुत आप लोग बढ़िया। पूछते हैं तो मेरे दिमाग में और बातें आ जाती हैं। अच्छा है। गुड। और एक बात शेयर कर सकता हूँ, एक ऑब्जर्वेशन जो बिल्कुल रेंज बिल्कुल का बिल्कुल। क्वेश्चन था। तो इंटरेस्टिंगली हम लोग सभी लोग यही कि कैसे स्टार्ट हुआ वगैरह सोचते रहते हैं। तो इंटरेस्टिंगली दो चीज से मैं अपने मन को समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि एक है कि अगर हम दशावतार के एग्जाम्पल से भी देखें तो वो अवतार मत्स्य से वाटर, जब इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट वाटर रहता है फिर पृथ्वी आती है, तो वाटर से मत्स्य सबसे पहला अवतार गिना जाता है। उसके बाद कूर्म अवतार आता है जो वाटर और लैंड लैंड। है। उसके बाद वराह आता बड़ा है, आता है जो लैंड। लैंड का रहता है। उसके बाद नरसी आता है जो लैंड और मनुष्य का रहता है, आधा मन। और उसके बाद वामन वगैरह, वामन परशुराम। सो इंटरेस्टिंगली उसमें भी इवोल्यूशनरी स्टेप्स दिखे जाते हैं। पूरा पूरा पूरा। और जो अदर चीज देखता था कि जो लॉ ऑफ फिजिक्स है वो तो हमारे लिए है और नेचर के लिए है, लेकिन जो क्रिएटर है परमात्मा के लिए लॉ ऑफ फिजिक्स, ही नोज हाउ टू डिफाई देम। वो अपने अपने ही विल नॉट डू इट इन फ्रंट ऑफ अस, लेकिन व्हेन वी लुक एट नेचर, तो जैसे हम देखते हैं कि सांप रहते हैं, वो जनरली दे आर स्लाइडिंग। हम फिजिक्स में ऐसा, वी ऑलवेज थिंक कि विंग्स के बगैर हम फ्लाई नहीं हो सकते, देर आर फ्लाइंग स्नेक्स। फिर हम सोचते हैं कि दे आर फ्लाइंग मछली स्नेक्स। जल के बिना रह नहीं सकती। देर आर फिशेज दैट हैव फ्लाइंग दैट फिशेज होती हैं। सर्वाइव फॉर ए ईयर विदाउट वाटर। सेम तरीके से मैमल्स है, जो हम मैमल्स में गिने जाते, मैमल्स में हम सोचते हैं कि मैमल्स कैन नॉट फ्लाई। बैट है, इट्स अ मैमल, पूरी स्पीशीज फ्लाई कर सकती है। सो कुदरत अपने हिसाब से लॉज, दे नो हाउ टू ब्रेक इट। बट फॉर हर अस, हमारे लिए कायदे रहते हैं। तो देन वी हैव टू काइंड ऑफ एज्यूम कि परमात्मा ने जो सृष्टि का स्टार्टिंग पॉइंट किया वो कुछ लॉजिक से ही किया है। बट वी मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि भाई है, हो गया है, एंड इट इज डन बाय परमात्मा। सो वो इस तरह से मैं अपने मन को मना लेता हूँ। नहीं, सॉरी। ठीक कह रहे हैं आप महेश जी। परमात्मा जो है वो, क्योंकि वो लॉ बनाने वाला तो वही है ना। देखिए, हमारे लिए और प्रकृति के लिए वो अपने लॉज के अंदर बाइंड होकर ही कर्म करता है। करेक्ट। लेकिन उसके लॉज कौन से हैं ये हमको सारे पता नहीं है। उसका ही तो लॉ है, जो फ्लाइंग फिश भी तो उसी का लॉ है। हम समझते हैं कि फिश फ्लाई नहीं कर सकती, ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना। पर ये फ्लाइंग फिश भी तो उसका ही लॉ है ना। तो जो उसके जो बनाए हुए नियम हैं, प्रकृति के नियम हैं, हम उसको कैसे और कैसे समझते हैं और डिफाइन करते हैं, ये हमारी अलग समझ है, हमारी अपनी समझ है। उसकी जो क्रिएशन है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। वो सारी क्रिएशन अपने तरीके से बनाता है, और वो जो बनाता है उसको उसी के नियम से, अपने हिसाब से, अपने लॉ से ही चलाता है, उसी तरह से। थैंक यू महेश। ठीक है। सॉरी, एक लास्ट, जस्ट टू इलेबरेट। तो नरसिंह अवतार था, उसमें भी जो टेक्निकलिटी हम देखे कि न दिन हो न रात हो, न मनुष्य हो न प्राणी हो, न अस्त्र हो न शस्त्र हो, वो सब टेक्निकलिटीज थी। सो इन स्पाइट ऑफ दैट, एक अच्छे लॉयर की तरह उन्होंने देखा कि ये लूप होल है, विदाउट ब्रेकिंग एनी लॉज आई कैन स्टिल मेक इट हैपन, और उन्होंने किया। तो यस। दैट इज द ब्यूटी कि वो यस, करेक्ट। लॉज में रह के भी किस तरह से लॉ को ब्रेक कर सकते हैं। यही तो वो कहानियां हैं जो हमारी आंखें खोलती हैं, जो हमको पता चलता है कि ईश्वरीय शक्ति क्या होती है, कि क्रिएशन कैसे बनती है, परमात्मा कैसे काम करते हैं। आपको हमको ये पता है कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि जिसको मृत्यु ना आए, है ना। तो हमको ये समझना चाहिए कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। उसके हाथ में इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, परमात्मा के हाथ।
देर इज अ नेवर एंडिंग नॉलेज दैट यू कैन कीप गेनिंग। इसमें कोई कोई एंड, मतलब कोई ना शुरुआत है ना एंड है। अभी तो हमें लगता है हमें सब कुछ पता है, लेकिन 10 साल बाद और चीजें और पता लगेगा, ऐसे भी होता है, ऐसे भी ये होता है। नेवर एंडिंग होता है, इसकी इट्स यात्रा नेवर खत्म ही एंडिंग नहीं होती, प्रोसेस। बिल्कुल खत्म नहीं होती, चलती रहती है, जन्मों जन्मों तक चलती रहती है। बिल्कुल। यही तो बात है। हाँ जी, ठीक है, और कोई कुछ कहेंगे? कल मिलें फिर। चलिए, प्रणाम सबको, नमस्ते, थैंक यू कि आप सबने ज्वाइन किया। कल ज्वाइन करिए, सेम टाइम, विल कंटिन्यू टू। ठीक है।